अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस YouTube लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। हमारा जमात हफ्तुम के रियाजी के सबक नंबर 4 जाविया और जावियों की जोड़ियों के बारे में सबक चल रहा था। पिछले हफ्ते हमने जाविया और जावियों की जोड़ियों में मुत्तसला जाविये की जोड़ी में बारे में पढ़े थे। आज हम अगली जोड़ी जो देखने वाले हैं उसका नाम है मुकम्मिला जाविया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मुकम्मिला जाविये की जोड़ी समझने के लिए सबसे पहले हम इस जाविये पे गौर करेंगे। यहाँ पर जो आपको शक्ल दिखाई दे रही है जाविये की, इस जाविये का नाम है जाविया PQR। और ये कौन सा जाविया है? ये कायमा जाविया है। कैसे पहचाने आपने ये कायमा जाविया है? इस निशानी से आप पहचान सकते हैं, या फिर ये जाविया बिल्कुल स्ट्रेट है और आपको पता है कि कायमा जाविया स्ट्रेट होता है। और अगर आपको तब भी यकीन नहीं है तो आप चांदे की मदद से इसको नाप सकते हैं। ये कायमा जाविया और इसकी पैमाइश कितनी होती है? 90 दर्जे। तो PQR एक कायमा जाविया है। अब हम क्या करेंगे, जाविया PQR के नुक्ते रास Q से हम एक शुआ खींचेंगे। इस तरह से हम एक शुआ खींचेंगे और इस शुआ का नाम हम दे देंगे शुआ QS। अब इस शुआ को खींचने की वजह से जाविया PQR के दो हिस्से हो गए। इसमें दो जाविये बन गए, एक बन गया जाविया PQS और दूसरा जाविया बन गया जाविया SQR। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी पैमाइश कितनी है तो ये आपको नहीं पता होगी, इसके लिए आपको चांदी से नापना होगा। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि जाविया PQS और जाविया SQR की पैमाइश का मजमुआ कितना होगा तो ये आप बता सकते। मजमुआ यानी ये दोनों जाविये की पैमाइश को मिलाकर उनकी जमा। तो अगर हम इन दोनों जावियों की पैमाइश को जमा करेंगे तो ये पूरा एक मुकम्मल जाविया हमको हासिल होगा। और ये जाविया था कायमा, जिसकी पैमाइश थी 90 दर्जे। इसलिए जाविया PQS और जाविया SQR की पैमाइश का मजमुआ कितना होगा? 90 दर्जे। यानी ये दोनों जाविये मिलाकर इनका मजमुआ आया 90 दर्जे। तो जिन दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता है वो जाविये एक दूसरे के मुकम्मिला जाविये कहलाते हैं। यानी जाविया PQS और जाविया SQR ये दोनों एक दूसरे के मुकम्मिला जाविये है, क्योंकि इनकी पैमाइश का मजमुआ कितना है? 90 दर्जे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुकम्मिला जाविया किसे कहते हैं। ऐसा मुकम्मिला जाविया यानी ऐसे जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे हो, वो एक दूसरे के मुकम्मिला जाविये कहलाते हैं। अब मुकम्मिला जाविया समझने के लिए हम एक और मिसाल देखेंगे। ये अगली मिसाल है जिसका सवाल है कि शक्ल में जावियों का मुशाहिदा कीजिए और चौकोन में मुनासिब अदद लिखिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो जाविये बने हुए हैं, एक है जाविया ABC और दूसरा है जाविया PQR। यहाँ पर हमको उन जावियों की पैमाइश लिखनी है। तो यहाँ हमको नापने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शक्ल में जावियों की पैमाइश दी हुई है। जाविया ABC की पैमाइश यहाँ दी है 40 दर्जे, तो हम ABC की पैमाइश लिख लेंगे 40 दर्जे। फिर जाविया PQR की पैमाइश कितनी दी है? 50 दर्जे, तो वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। जाविया PQR की पैमाइश है 50 दर्जे। अब अगला जो स्टेप है उसमें हमको जाविया ABC और जाविया PQR दोनों की पैमाइश को क्या करना है? जमा करना है। तो यहाँ पर एक था 40 और दूसरा था 50। अगर हम दोनों को जमा करते हैं तो इनका मजमुआ कितना आया? 90 दर्जे। तो आप देखेंगे कि इन दोनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ भी 90 दर्जे आया। इसका मतलब जाविया ABC और जाविया PQR वो भी एक दूसरे के मुकम्मिला जाविये हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पैमाइश का मजमुआ कितना आया? 90 दर्जे। इस वजह से हमने जो पिछली मिसाल देखे थे उसमें आपने देखे थे कि ये जावियों की पैमाइश का मजमुआ भी 90 दर्जे था, लेकिन ये दोनों जाविये कैसे थे? मुत्तसला थे, यानी जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ। तो मुकम्मिला जाविये की जोड़ी में जो दो जाविये होते हैं वो मुत्तसला जाविये भी हो सकते हैं, यानी जुड़े हुए भी हो सकते हैं, या फिर वो इस तरह से अलग अलग भी होते। लेकिन हमको सिर्फ ये ध्यान देना है
के मुकम्मिला ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है? 90 दर्जे। वो मुत्तसला भी हो सकते हैं, वो गैर मुत्तसला भी हो सकते हैं। सिर्फ हमको उनकी पैमाइश के मजमुए पर ध्यान देना है कि वो दोनों का मजमुआ कितना होना चाहिए, 90 दर्जे, तब वो एक दूसरे के मुकम्मिला ज़ाविये कहलाते हैं। अब हम इस पर मबनी कुछ मिसालें हल करेंगे कि अगर हमको मुकम्मिला ज़ावियों में से एक ज़ाविये की पैमाइश दी गई है और दूसरे ज़ाविये की पैमाइश पूछी गई हो तो हम उसको किस तरह से हल करेंगे। अब हम मश्की सवालात 16 का पहला सवाल देखेंगे। झेल में कुछ ज़ावियों की पैमाइशें दी हुई हैं, इनके मुकम्मिला ज़ावियों की पैमाइशें लिखिए। यहाँ पर आपको चंद मिसालें दी गई है, इसमें से हम एक मिसाल लेकर हल करेंगे। सबसे पहला सवाल है 40 दर्जे। तो हमको 40 दर्जे की पैमाइश का मुकम्मिला ज़ाविया कितने दर्जे होगा ये मालूम करना है। तो हम सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए कि दिए हुए ज़ाविये के मुकम्मिला ज़ाविये की पैमाइश क्या है? x दर्जे है। x की जगह आप कोई और भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप जैसा कि जानते हैं कि मुकम्मिला ज़ाविये की पैमाइश का मजमूआ 90 दर्जे होता है, तो यहाँ पर एक है 40 और दूसरा है x, तो ये दोनों मुकम्मिला ज़ाविये, इसलिए इनका मजमुआ कितना होगा? 90 दर्जे। तो हम इसको इस तरह से मसावात की सूरत में लिख देंगे, 40 जमा x बराबर 90। अब ये हमारी बन गई मसावात। अब हमने 6th स्टैंडर्ड में मसावात हल करना सीख चुके हैं। तो मसावात में अलग अलग खुसूसियात इस्तेमाल की जाती है, जमई, तफरीकी, ज़रबी, तकसीमी, उन उसूलों का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर x और 40 के दरमियान जमा है, तो जमा का अपोजिट होता है नफ़ी, तो यहाँ पर हमको मसावात की तफरीकी खुसूसियत इस्तेमाल करनी होगी, यानी हमको 40 यहाँ से क्या करना होगा? नफ़ी करना होगा। जब हम बराबर के एक जानिब 40 नफ़ी करेंगे तो दूसरे जानिब भी हमको मसावात के उसूल पर अमल करते हुए 40 यहाँ पर भी नफ़ी करना होगा। अब 40 में से 40 नफ़ी किए तो कितना बचा? x, और 90 में से 40 नफ़ी किए तो कितना बचा? 50, यानी हमारी x की कीमत कितनी आई? 50 दर्जे। यानी 40 दर्जे के मुकम्मिला ज़ाविये की पैमाइश कितनी होगी? 50 दर्जे होगी। अब इसकी आप तस्दीक कर सकते हो, 40 और 50 को जमा किए तो कितना आया? 90 दर्जे। इसका मतलब हमारा सवाल का जो आंसर हल है वो सही है। अब यहाँ पर जो बाकी की मिसाल है वो भी आपको इसी तरह से हल करनी है, लेकिन एक मिसाल आप देखेंगे, सवाल नंबर 7, इसमें हमको अदद की बजाय ज़ाविया इस तरह पैमाइश ना देते हुए हमको x दिया है। अब इस सवाल को कैसा हल करना है ये आप देख लीजिए। अब हम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए कि दिए हुए ज़ाविये के मुकम्मिला ज़ाविये की पैमाइश, अब यहाँ पर हम x ना लेते हुए कोई और अल्फ़ाबेट ले लेंगे। फ़र्ज़ के लिए हमने y ले लिया, ठीक है। अब उसी तरह हम हल करेंगे, ये x और हमारा जो फ़र्ज़ किया हुआ है वो क्या है? y। इन दोनों का मजमुआ कितना दर्जे होगा? 90 दर्जे, ठीक है। अब हमको वही मसावात के उसूलों पर अमल करना होगा। यहाँ पर भी जमा है, तो जमा हटाने के लिए हम क्या करेंगे? तफरीक। तो हमारा दिया हुआ ज़ाविया x था, तो जो ज़ाविया दिया रहेगा हम उसी को दोनों जानिब तफरीक करेंगे। यहाँ पर भी x तफरीक करेंगे और यहाँ पर भी x तफरीक करेंगे। तो ये x प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, x में से x गया, कुछ नहीं, 0 बचा। तो यहाँ पर हमारा आया सिर्फ y, और 90 में से x तो नफ़ी नहीं हो सकता, तो हमारा यही आंसर होगा। यानी हमारा जो क्वेश्चन था x, उसके मुकम्मिला ज़ाविये की पैमाइश कितनी होगी? 90 नफ़ी x, ठीक है। इंशाल्लाह अब आप बकिया मिसालें इसी तरह से हल कर लोगे। शुक्रिया।